अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको इस तरह देखकर उसके दोस्त और उसके साथी क्रिस के लिए बहुत परेशान थे। इससे पहले कि वह क्रिस को और कुछ समझाने की कोशिश करते, अचानक ही वहां दीपक सोनी आकर खड़ा हो गया। दीपक वो रेसर था जो हमेशा ही रेस में क्रिस को कड़े कंपटीशन देता था। हालांकि ज्यादातर जीत क्रिस की ही होती थी, मगर दीपक क्रिस से बस उसी सेकंड पीछे रह जाता था। विकी शास्त्री दीपक को सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए रेशम की दुनिया के सारे लोग यह बात अच्छी तरह जानते थे कि दीपक सोनी को इंश्योरेंस रघुवीर शेखावत का सपोर्ट था। दीपक को अपने सामने खड़ा हुआ क्रिस ने दीपक से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने हाथों में ग्लव्स पहनते हुए दीपक ने कहा, अरे भाई, तो रेसिंग किंग क्रिस मल्होत्रा को सलाम करने आया हूँ और तुम्हारी खबर पूछने आया हूँ। सुना है तुम्हारे पाँव में चोट लगी है, हड्डियों का तो पाउडर बन चुका है। तुम्हें इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए था, अपने पाँव की सर्जरी करवानी चाहिए थी। तुम यहाँ इस रेस में क्या कर रहे हो? क्रिस ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए दीपक से कहा, माइंड योर ओन बिजनेस। क्रिस की बात सुनकर अचानक ही दीपक मुस्कुराने लगा और धीमी आवाज में क्रिस से कहने लगा, अरे भाई शांत हो जाओ रेसिंग किंग, आज तुम्हारी रेस है, ब्लड प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए तुम्हें। इस वक्त तुम्हें इस तरह देखकर तुम पर अपनी दया आ रही है। आखिर तुम ही से एम्पायर होकर तो मैंने इस रेसिंग की दुनिया में कदम रखा है। कुछ सालों पहले रेसिंग की दुनिया में तुम्हारा नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता था। आज तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मगर वह कहते हैं ना, वक्त तो अच्छा या बुरा बीत जाता है। तुम्हारा अच्छा वक्त बीत गया है, अब हम जैसे नए रेसर्स के लिए जगह बनाओ भाई। दीपक की यह बात सुनते ही क्रिस ने एक साथी से ऊंची आवाज में दीपक से कहा, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? क्रिस सिर्फ 22 साल का है, एक बहुत बड़ा रेसर कैरियर पड़ा है उसके सामने भी। यह बात अलग है कि इतनी सी उम्र में भी वो तुम जैसे हजारों रेसर का बाप है। इससे पहले कि दीपक क्रिस के साथी को इस बात का मुंह तोड़ जवाब देता, अचानक ही वहां कोल्ड ड्रिंक की चुस्की लेते हुए विकी शास्त्री आ पहुंचा। स्ट्रो से कोल्ड ड्रिंक की स्लिप लेते हुए विकी ने बड़े ही आराम से क्रिस के साथी को जवाब देते हुए कहा, अरे भाई, अब इतना मत उछलो, तुम्हारे उछलने के दिन खत्म हो गए। अब रेसिंग की दुनिया के नए सूरज का नाम है दीपक कुमार। चढ़ते सितारों को सलाम करना सीखो, तुम भी फायदे में रहोगी। विकी को इस तरह सामने देखकर क्रिस की पेंसिल लेवल खत्म हो चुकी थी। अपने हाथों से बाहर का रास्ता दिखाते हुए क्रिस ने बड़े ही जोर से विकी से कहा, निकल जाओ यहाँ से इसी वक्त। यह कहते हुए क्रिस के पाँव में अचानक ही जोर से दर्द महसूस होने लगा। टाइट जूतों की वजह से जैसे ही पाँव में हल्का सा झटका लगा, क्रिस को जोर का दर्द महसूस होने लगा। दर्द की वजह से क्रिस ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाया था। विकी ने क्रिस के पाँव की ओर देखा और मुस्कुराने लगा। कोल्ड ड्रिंक की स्लिप लेते हुए विकी ने क्रिस से कहा, देखो, तुम खामखा मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हो भाई, अपने पाँव की तरफ देखो। मुझे नहीं लगता है कि पाँव में ब्रेक लगाने की ताकत बची है। तुम्हारा तो कोई ढंग का सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तुम अगर इस रेस में हिस्सा नहीं लेते तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथियों में से कोई यह रेस जीत पाएगा। है कोई ऐसा साथी तुम्हारे पास जो मेरे रेसर दीपक को चैलेंज कर सके? ये क्रिस की टीम का सबसे बड़ा डिसपॉइंट था। क्रिस के अलावा उनके पास ऐसा कोई रेसर नहीं था जो बाकी टीमों के रेसर्स को कंप्लीट कर सके, और फिर दीपक को कंपटीशन देने के लिए क्रिस की टीम को कोई बहुत मजबूत रेसर चाहिए जो क्रिस की वजह दीपक को चैलेंज कर सके। मैं बनूंगी क्रिस की सब्जेक्टिव। एक लड़की की आवाज आते ही प्रिपरेशन एरिया में खड़े सारे लोग अचानक ही हैरानी से एंट्रेंस की ओर देखने लगे। एंट्रेंस पर फातिमा अनिका के साथ खड़े बड़े ही गुस्से से विकी और उनके साथी को देख रही थी। कुछ ही देर में सभी लोगों को इस बात का एहसास हुआ था, अभी अभी जिस लड़की की आवाज उन्होंने सुनी थी वह आवाज
फातिमा के ठीक बगल में खड़ी एक दुबली पतली और लंबी लड़की की थी। देखने में यह लड़की बिल्कुल किसी ग्लैमर मैजिक की मॉडल जैसी लग रही थी। विकी अनिका को बस देखता ही रह गया। विकी ने जब से अनिका की तस्वीर देखी थी, वह किसी भी तरह अनिका से शादी करना चाहता था। कुछ ही दिन पहले विकी ने अनिका के लिए मल्होत्रा परिवार में रिश्ता भी भेजने की कोशिश की थी, जिसे अनिका ने साफ ठुकरा दिया था। उस दिन से आज तक विकी को अनिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह किसी भी तरह अनिका से बदला लेना चाहता था। मगर आज जब अनिका विकी के सामने आई तो विकी के अंदर से अनिका के लिए गुस्सा खत्म हो गया और फिर से विकी अनिका के रूप का दीवाना हो गया। दीपक, जो अनिका को पहली बार मिल रहा था, उसने बड़े ही एटीट्यूड और स्टाइल से अनिका से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? फातिमा ने दीपक की बात का जवाब देते हुए कहा, यह लड़की मेरी और जहांगीर की खास दोस्त है और यह मल्होत्रा परिवार से ताल्लुक रखती है। फातिमा की बात सुनकर दीपक ने कहा, अच्छा तो तुम मल्होत्रा खानदान से हो। तुम्हारा भाई कोई दूध पीता बच्चा नहीं है और यहाँ कोई स्कूल की साइकिल रेस नहीं लगी है जो भाई की जगह बहन साइकिल पकड़कर रेस में हिस्सा लेगी। इन सब बातों से दूर रहो तो अच्छा है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोग क्रिस को टूटी हुई हालत में बहुत चिंता कर रही होगी, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि लड़कों की रेस में अब लड़कियां भी हिस्सा लेने लगे। इससे रेस का स्टैंडर्ड गिर जाएगा। तुम जानती नहीं कि रेस जितने लोगों की इस स्टेडियम से इस रेस को देखने वाले हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा लोग इंटरनेट के जरिए इस रेस को देखने वाले हैं। अपने भाई की सेहत का इतना ख्याल है तो उसे घर से बाहर निकलने मत दो, जब तक उसकी टांग ठीक न हो जाए तब तक। क्रिस के साथी को दीपक की इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फातिमा ने दीपक पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देखो तुम यह रेस में हिस्सा लेने आए हो और बस उसी पर अपना फोकस रखो। यह बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। फातिमा की बात पर अपने होठों पर उंगली रखकर दीपक ने कहा, ठीक है, आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी। चलो चुप हो जाता हूँ। आखिर यह रेस आप ही लोगों ने तो ऑर्गेनाइज की है, मगर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं हुआ कि आप मेहमानों से उनके बुलाने की आजादी भी छीन लो। वैसे तो पूरी दिल्ली में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह फातिमा की बात काट सके, मगर दीपक वह रेसर था जिसे खुद विकी ने अप्रोच किया था क्रिस के खिलाफ रेस में उतरने के लिए। इस तरह से दीपक को रघुवीर शेखावत का बैकिंग था और उसी बैकिंग की वजह से दीपक की इतनी हिम्मत हुई कि वह फातिमा के साथ इस तरह बात कर सके। इससे पहले कि फातिमा और दीपक के बीच में तनाव बढ़ जाए, बात को शांत करते हुए विकी ने कहा, अरे फातिमा भाभी, आप भी क्या बोले जा रही हो? आप तो जानती है यह सारे काम मर्दों के हैं। ये नाजुक लड़की मर्दों के बीच में क्या करेगी? इतने सालों से इतने अच्छे रिश्ते हैं हमारे खानदान के आपके खानदान से, मगर जब बात रेस की आती है तब हम रिश्तों को बीच में नहीं लाते। आज की रेस का रिजल्ट जो भी हो, हमारे रिश्तों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना अनिका जी? अपने बॉस विकी को अनिका के साथ इस तरह बात करते हुए देखकर दीपक भी मन ही मन सारी बात समझ गया कि कहीं ना कहीं विकी को अनिका पसंद है। इसलिए अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब इस बात पर ज्यादा बहस नहीं होगी। चलो अब प्लीज जल्दी से कोई अच्छा सा सब्स्टिट्यूट ढूंढो। अरे भाई, आज की रेस में तुम्हारे रेसिंग किंग का खिताब मुझे तुम्हारे पास से लेना है, तो थोड़ी इज्जत से लेना है। यह क्या बात हुई कि पहले से हारे हुए प्लेयर को हरा दो और रेसिंग किंग का खिताब ही ले लो? और फिर मुझे तो तुम्हारी चिंता भी है। जरा अपने पाँव की हालत देखो, अगर ठीक से ब्रेक नहीं लगा पाए तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इस बात पर क्रिस के एक साथी ने क्रिस के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, कहीं ना कहीं ये बात तो मुझे भी सही लगती है। अगर रेस नहीं लड़ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जान का जोखिम उठाकर रेस में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि क्रिस इस बात का कोई जवाब दे पाता, अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मैंने अभी कहा है कि क्रिस की जगह यह रेस में मैं हिस्सा लूंगी। अनिका के यह बात सुनते ही लाउंज में खड़े सारे लोग अचानक शांत हो गए और हैरानी से अनिका को देखने लगे। और कुछ देर खामोश रहने के बाद फातिमा ने अनिका को एक कोने में ले जाकर धीमी आवाज में कहा, देखो अनिका,
रेसिंग करने में और ड्राइविंग करने में जमीन आसमान का फर्क है। इतना आसान नहीं होता रेसिंग करना। इसमें कार की मशीन के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही अगर तुमने कार रेसिंग में हिस्सा ले लिया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। पीछे खड़ा विकी अनिका की ओर देखकर कहने लगा, देखो अनिका, मुझे भी तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। यह कोई मजाक नहीं। 250 किलोमीटर के ऊपर की स्पीड पर चलती है यहाँ गाड़ियाँ। एक छोटी सी गलती भी मौत का कारण बन सकती है। क्रिस के कंधे पर हाथ रखकर दीपक ने कहा, अरे यार, क्या बकवास चल रहा है तू। यहाँ पर अगर कोई ढंग का सब्स्टिट्यूट नहीं बुला सकते तो कम से कम हमारी इस तरह बेइज्जती तो ना करवाओ। इससे तो अच्छा होगा कि तुम रेस ना लड़ो और सीधे हार मान लो। अपने कंधे से दीपक का हाथ झटकते हुए क्रिस ने कहा, ये मेरा निजी मामला है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तुम जैसे रेसर के लिए इस वीआईपी हॉल के बाहर काफी रूम्स बनाए गए हैं। अगर तुम्हें यह हॉल में जगह चाहिए तो पहले चैंपियन बनना पड़ेगा। अभी यहाँ से जाओ। क्रिस की बात पर मुस्कुराते हुए दीपक ने कहा, अरे हाँ भाई, मैं तो भूल गया था, यह तो वीआईपी लाउंज है चैंपियन रेसर के लिए, जो आखिरी बार तुम्हें अलॉट किया जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। कुछ आखिरी पर गुजार लो इस वीआईपी एरिया में, क्योंकि अगली बार से यह लाउंज मुझे ही अलॉट किया जाएगा। यह कहते हुए दीपक ने अपने साथियों से अपने साथ चलने का इशारा किया और अपनी टीम के साथ वहां से चला गया। विकी और उसकी टीम के जाने के बाद परेशान फातिमा फिर से क्रिस और उसकी टीम के साथ बात करने लगी। फातिमा ने क्रिस से पूछा, ऐसा कोई रेसर्स नहीं है जिससे हम आज की रेस में उतार सके। दरअसल पिछले कई सालों से जहांगीर ने क्रिस पर भरोसा जताया था, इसलिए जहांगीर ने कभी भी क्रिस के अलावा किसी रेसर को अपनी टीम में शामिल नहीं किया था। जहांगीर ने कभी भी यह नहीं सोचा होगा एक दिन ऐसा भी आएगा जब टीम को क्रिस के अलावा किसी ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। क्रिस, फातिमा और बाकी लोग जब परेशान होकर आने वाली मुसीबत से कैसे लड़ा जाए वह सोच रहे थे, तब अनिका ने क्रिस से पूछा, मैं कपड़ा कहाँ बदल सकती हूँ? हर रेसर को कार में बैठने से पहले अपना रेसिंग सूट पहनना जरूरी होता था। हर रेसर का रेसिंग सूट कस्टम मेड में होता था। एक अलग तरह के मटेरियल से बना हुआ यह सूट रेसर को कार में घर्षण से पैदा होने वाली आग से बचाने का काम करता था। क्रिस ने अपनी बहन को देखते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि रेसर को अपना खुद का रेसर सूट पहनना होता है? अपना बैकअप निकालकर अनिका ने अंदर से अपना रेसिंग सूट निकाल कर दिखाया। क्रिस यह देखकर हैरान रह गया। क्रिस अब तक जान चुका था कि उसकी बहन अनिका सचमुच कोई साधारण लड़की नहीं थी, मगर उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन रेसिंग के बारे में भी कुछ जानती थी। डॉक्टर होना, मरीजों को मौत के मुंह से बचाना, दिल्ली के सबसे मशहूर डॉन को अपना मुरीद बनाना, मल्होत्रा फार्मेसी को नया जीवन दान देना, ऐसे कई कारनामे क्रिस अनिका के आने के बाद देख चुका था। मगर जहां तक उसकी रेसिंग नॉलेज थी, अनिका जैसी लड़की के लिए इस प्रकार की रेसिंग करना वाकई मुश्किल होने वाला था। फातिमा अनिका को समझाने की कोशिश करने लगी। क्रिस के दोस्त और क्रिस की टीम के बाकी साथी क्रिस को समझाने की कोशिश करने लगे कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। कुछ देर बाद गहरी सोच से निकलकर क्रिस ने अपनी बहन से कहा, ठीक है, तुम उस चेंजिंग रूम में जाकर अपना सूट पहन लो। ठीक है, तुम उस चेंजिंग रूम में जाकर अपना रेसिंग सूट पहन लो। यह कहते हुए क्रिस ने अनिका को चेंजिंग रूम की ओर जाने का रास्ता दिखा दिया। जैसे ही अनिका रेसिंग सूट लेकर चेंजिंग रूम के अंदर गई, बाहर खड़े लोग हैरानी से क्रिस की ओर देखने लगे। क्रिस के साथियों ने क्रिस से पूछा, क्रिस, आर यू श्योर तुम अपनी बहन को रेस के लिए भेजना चाहते हो? परेशान लग रही फातिमा ने भी क्रिस से पूछा, क्रिस, क्या तुम्हें यकीन है कि अनिका इस कंपटीशन में हिस्सा ले पाएगी? क्या यह रिस्की नहीं होगा? तभी क्रिस के साथी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पाना जमीन पर फेंकते हुए कहा, इस रेस में हमारी टीम लास्ट पोजीशन पर आएगी। अपने साथी के मुंह से यह बात सुनते ही क्रिस ने अपना कॉलर पकड़कर उससे पूछा, तो क्या तुम तैयार हो इस रेस में हिस्सा लेने के लिए? कोई जो मेरी जगह इस रेस में उतरने के लिए तैयार हो और यह दावा भी करता हो कि वह रेस जीत जाएगा या कम से कम
हमारी नाक काटने से हमें बचा पाएगा। क्रिस की यह बात सुनते ही उनके सारे साथी और टीम मेंबर्स खामोश हो गए। कुछ ही देर में चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला और अपनी रेसिंग सूट में अनिका बाहर निकली। रेड और व्हाइट कलर का सूट, मैचिंग जूते, आंखों में ब्लैक कलर के ग्लासेस पहनकर जब अनिका बाहर निकली तो सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। अनिका को देखते ही फातिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनिका को देखते हुए फातिमा ने कहा, मैं कभी सोच नहीं सकती कि एक लड़की इतनी स्मार्ट और खूबसूरत दिख सकती है। अनिका ने अपने लंबे बालों की पोनी बनाई थी और एक हाथ में हेलमेट पकड़ा हुआ था। अपनी बहन का और एक नया रूप देखकर क्रिस को ताजुब और हैरानी दोनों एक साथ हो रही थी। अनाउंसमेंट होते ही क्रिस और उसकी पूरी टीम अनिका के साथ वीआईपी वेटिंग लाउंज में निकलकर रेसिंग की ट्रैक की ओर जाने लगी। क्रिस रेसिंग ट्रैक पहुंचने से पहले अनिका को वह गाड़ी दिखाना चाहता था जिसमें बैठकर अनिका को रेस में हिस्सा लेना था। क्रिस ने इस रेस के लिए स्पेशली कार मॉडिफाइड करवाई थी। क्रिस की मनपसंद कार पहले ही बिक चुकी थी, मगर जो कार क्रिस ने मॉडिफाई करवाई थी वह भी काफी पावरफुल थी। क्रिस ने पहले भी अनिका की ड्राइविंग देखी थी। वह जानता था कि आम गाड़ियां अनिका बहुत अच्छी तरह से चला लेती थी। वह आम रास्तों पर काफी तेज ही थी, मगर यह सवाल एक स्पोर्टर कार का था जिसकी मशीन का पावर और स्टीयरिंग का कंट्रोल आम गाड़ियों से काफी अलग होता था। क्रिस ने अनिका से कहा, एक बार अंदर बैठकर देख लो, आम गाड़ियों से बहुत अलग होती है स्पोर्ट कार। तुम एक बार इसके सारे फीचर देख लो। कोई कंफ्यूजन हो तो अभी मुझे पूछ लो। एक छोटा सा कंफ्यूजन भी कार रेसिंग में जानलेवा साबित हो सकता है। अनिका कार में बैठी और काफी करीबी से सिस्टम को समझने लगी। क्रिस ने अनिका को कार के स्पेशल फीचर समझाई और कार कंट्रोलिंग की छोटी मोटी टेक्निक समझाई। जब अनिका वापस कार से बाहर निकली तो क्रिस ने धीमी आवाज में अनिका से कहा, देखो, सेफ्टी को अपनी प्रायोरिटी रखना। चाहे तुम इसमें लास्ट आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर मुझे इस बात की तसल्ली होगी कि मेरे परिवार से ही किसी ने मेरी जगह ली। जब क्रिस ने अनिका को अपने परिवार का हिस्सा बताया तो अनिका हैरान रह गई। अनिका ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्रिस उसके साथ किसी दिन इस तरह से बात करेगा। अनिका मल्होत्रा परिवार में सभी से घुल मिल चुकी थी, मगर क्रिस हमेशा ही परिवार से दूर रहता था। काफी रूड लगने वाला क्रिस जैसी बातें करता था, यह कभी अनिका ने सोचा भी नहीं था। अनिका को आज पहली बार इस बात का एहसास हुआ था कि क्रिस उसे अपने परिवार का हिस्सा समझता था। कुछ ही देर में बाकी रेसर्स रेसिंग ट्रैक की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने अपने वेटिंग लाउंज से बाहर निकलने लगे। अनिका को देखते ही सारे रेसर हैरान रह गए। एक लड़की इन सब रेसर्स के साथ रेस में उतरने वाली थी। यह बात ज्यादातर रेसर को पसंद नहीं आ रही थी। एक के बाद एक रेसर ने क्रिस पर कमेंट करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, अरे भाई क्रिस, अगर तुम रेस नहीं लड़ सकते तो फिर रेस से अपना नाम पीछे खिंचवा लो, मगर एक लड़के को हमारे साथ रेसिंग में उतार कर हमारी बेइज्जती मत करो। तो किसी ने कहा कि क्रिस तो रेसिंग किंग कहकर बुलाते थे, अब तक तो हम तुम्हें, अब अचानक ही तुम एक किंग के सिंहासन पर एक लड़के को बिठाना चाहते हो। क्या ऐसा करके तुम हमारी इंसल्ट करना चाहते हो? एक रेसर ने तो यहाँ तक भी कह दिया, कार रेसिंग में लड़कियां हिस्सा नहीं ले सकती। यहाँ मर्दों का खेल है, यहाँ औरतों का कोई काम नहीं है। लड़कियों पर मारे गए इस गाने को सुनकर अनिका को उस रेसर की सोच पर तरस आने लगा था, मगर उस कार रेसर की यह बात सुनते ही फातिमा गुस्से से तिलमिला उठी। अपने गुस्सेल अंदाज में फातिमा ने उस रेसर से कहा, तुम सिर्फ अपनी रेसिंग पर और अपनी कार पर ध्यान दो, दूसरों की रेस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। और इस रेस में ऐसा कोई रूल नहीं है कि लड़कियां इस रेस में हिस्सा नहीं ले सकती। अगर तुम्हें इतना बुरा लगता है तो तुम रेस शुरू होने से पहले ही अपनी हार मान सकते हो। सबको पता था कि फातिमा जहांगीर की बीबी थी, इसलिए फातिमा की बात काटने की हिम्मत किसी ने नहीं की और रेस देखने आए वीआईपी और बाकी गेस्ट अनिका को रेस में उतरते हुए देखकर हैरान रह गए। ज्यादातर लोगों ने क्रिस की जीत पर अपने पैसे लगाए थे। किसी ने शौक के लिए तो किसी ने अपनी जिंदगी भर की सेविंग को रातों रात 10 गुना करने के लिए क्रिस पर दाव लगाया था। एक लड़की को रेस में उतारता हुआ देखकर लोगों को क्रिस पर गुस्सा आने लगा था। वह चाहते थे कि उसी वक्त अनिका को रेस से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए और खुद रेसिंग किंग क्रिस को उस रेसिंग कार में बिठाया जाए।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो लगभग उन सभी लोगों की हार पक्की थी जिन्होंने क्रिस पर अपना दाव लगाया था। सभी लोगों ने अपने अपने बुकिंग को फोन लगाना शुरू किया, मगर बुके ने लिया हुआ सौदा वापस करने से मना कर दिया। जिसने लोगों ने क्रिस पर पैसा लगाया था वह सब स्टेट से अनिका को रेस से बाहर निकालने की मांग करते हुए चिल्लाने लगा। हंगामा देखकर जहांगीर रेसिंग ट्रैक के पास आया। जब जहांगीर ने अनिका को रेसिंग सूट में देखा तो वह भी हैरान रह गया, मगर किसी तरह पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पर अनाउंस करके जहांगीर ने लोगों को शांत करते हुए कहा, देखिए, रेस में सब्स्टिट्यूट अलाउड है। यह रूल रेगुलेशन में लिखा हुआ है। अगर कोई रेसर एक वक्त पर बीमार पड़ जाता है या किसी वजह से रेस नहीं कर पाता तो उसे सब्स्टिट्यूट रेस में उतारने का पूरा अधिकार है। जहांगीर के सामने चिल्लाते हुए लोग अचानक ही खामोश हो गए। वह जहांगीर के सामने लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, मगर मन ही मन सभी लोग जो चल रहा था उसका घोर विरोध कर रहे थे। कुछ वक्त पहले रोहित 3 बच्चों की जिम्मेदारी अपने सिक्योरिटी गार्ड को सौंपकर रेसर की कार की तरफ चला गया। रोहित यह जानना चाहता था कि अगर क्रिस मल्होत्रा इंजर्ड था तो वह रेस में अपनी जगह किसे उतारने वाला था। मगर जब रोहित क्रिस के वीआईपी रेसर की तरफ गया तो रेसिंग सूट में चेंजिंग रूम से बाहर निकल रही अनिका को देखकर रोहित हैरान रह गया। रोहित अनिका की खूबसूरती देखकर बस कुछ दूर खड़ा एक पिलर के पीछे छुपकर अनिका को देखे जा रहा था। कुछ ही देर में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पर एक अनाउंसमेंट हुई, ऑल रेसर प्लीज बी रेडी। यह अनाउंसमेंट सुनते ही सारे रेसर ने अपना हेलमेट पहन लिया और कार के अंदर जाकर बैठ गए। कार में बैठी अनिका की विंडो के ठीक सामने आकर क्रिस ने कहा, देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले तुम्हें अपना ख्याल रखना है। तुम बस इसे किसी आम कार की तरह ही ड्राइविंग करो, बाकी का काम यह कार खुद ब खुद कर लेगी। और एक बात तुम अच्छी तरह से याद रखना, तुम्हारी जान से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले कि क्रिस आगे कोई बात करता, अनिका ने मुस्कुराकर क्रिस की ओर देखा और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बस यूं गई और यूं आई, तुम्हारी फर्स्ट नंबर की पोजीशन को हिलने नहीं दूंगी, डोंट वरी। यह सुनकर क्रिस और आसपास खड़े सारे लोग खिड़की के पास दौड़कर आ गए। एक टीम मेंबर ने अनिका से कहा, नहीं नहीं, देखो, तुम यह फर्स्ट और सेकंड के चक्कर में मत पड़ना, सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा ख्याल रखना है। क्रिस के एक दोस्त ने यहाँ तक कह दिया कि आजकल की लड़कियां सचमुच सोचती कम है, वरना इतनी बड़ी बात बोलने से पहले इस लड़की ने आसपास रेसिंग ट्रैक पर खड़े ड्राइवरों की एक बार शक्ल भी देख ली होती। अपने कानों पर पड़ रही कमेंट्स को अनिका ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अनिका की कार से कुछ ही दूर दीपक की कार खड़ी थी। कार में बैठा दीपक खिड़की से विकी को कहे जा रहा था, जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस देखिए, यह रेस जीतकर मैं न सिर्फ क्रिस के सर से रेसिंग किंग का टाइटल छीन लूंगा, मगर पूरे के पूरे मल्होत्रा परिवार को रास्ते पर लाकर खड़ा कर दूंगा। विकी ने दीपक की बात को काटते हुए कहा, यह सब भूल जाओ, तुम्हें असली बदला लेना है उस लड़की अनिका से। रेस में उस लड़की को ऐसा सबक सिखाना कि उसे जिंदगी भर याद रहे। दीपक यह डिमांड सुनकर हैरान रह गया। उसने विकी से पूछा, क्या चाहते हैं आप विकी सर? विकी के ठीक बगल में शालिनी खड़ी थी। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद मेडिकल फील्ड में शालिनी का पूरा नाम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ना तो उसे कोई हॉस्पिटल हायर करता, ना ही उसे कोई मेडिकल कॉलेज हायर करने वाली थी। ऐसी सिचुएशन में कल्याण शास्त्री के पास वापस जाने के अलावा डॉक्टर शालिनी के पास और कोई रास्ता नहीं था। विक्की को आसानी से अपनी बातों के जाल में फंसाकर शालिनी ने पूरी तरह से विक्की को अपने कंट्रोल में ले लिया था। शालिनी ने दीपक से कहा, उस औरत ने शास्त्री फार्मास्यूटिकल को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, बहुत चालबाज औरत है। मुझे यूनिवर्सिटी से निकलने में इसी औरत का हाथ है। इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, और फिर देश में तो आए दिन हादसे होते ही रहते हैं। शालिनी की बात सुनकर कार के अंदर बैठा दीपक मुस्कुराने लगा। अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखकर दीपक ने शालिनी से कहा, आपका काम हो जाएगा मैडम। अनिका को बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए रोहित जब ट्रैक के पास आया तो उसने विकी और उसके दोस्त की बात सुन ली। कुछ ही देर में रेस शुरू होने वाली थी। रोहित जानता था कि रेस में अनिका पर जानलेवा हमला होने वाला था।
रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने यह बात अनिका को बताई तो वह उसकी बात का विश्वास नहीं करेगी। अब तक रोहित अनिका के बारे में इतना जान चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनिका किसी भी सिचुएशन में डरने वाली लड़की नहीं थी। अब रोहित के पास एक ही रास्ता था, वह किसी तरह इस रेस को रोक दे। रोहित ने जहांगीर को कॉल लगाकर रेस रुकवाने की कोशिश की, मगर रेस बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी, इसलिए जहांगीर कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अनिका को बचाए। तभी रोहित की नजर 10 नंबर रेसिंग ट्रैक पर खड़ी एक स्पोर्ट कार पर पड़ी। रोहित ने उस टीम के मालिक को जानता था। रोहित ने उस आदमी से कहने के बाद अपना क्रेडिट कार्ड दिया और कहा, इस कार से तुम्हें जितना पैसा कैश करना हो तुम कर सकते हो, मगर मैं इसी वक्त तुम्हारे ड्राइवर की जगह पर इस कार में बैठकर तुम्हारी तरफ से इस रेस में हिस्सा लूंगा। उस टीम का ओनर रोहित मारवा मना नहीं कर पाया। रोहित ने जल्दी से कार से उस ड्राइवर को बाहर निकाला और उसका हेलमेट पहनकर वह कार में बैठ गया। ड्राइवर हैरान रह गया, मगर उसने मालिक ने इशारे से अपने ड्राइवर को बैक आउट करने का ऑर्डर दे दिया। आखिर उस टीम के मालिक के लिए ज्यादा लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी रोहित मारवा के साथ बिजनेस रिलेशन कायम करने की। कम डाउन 5 सेकंड पर पहुंच चुका था। क्राउड में बैठे सारे लोगों का जोश काफी बढ़ गया था। सब अपनी पूरी टीम और फेवरेट रेसर के सपोर्ट में नारे लगाने लगे। स्टैंड में बैठी रिया अपनी मम्मा को देखकर खुश हो गई और चीर करने लगी और करके लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी, गो मम्मा गो मम्मा। अनिका की कार के पीछे खड़े फातिमा और क्रिस अपनी सांसें थामकर रेस शुरू होने का इंतजार करने लगे। तभी रेफरी ने अपनी पिस्तौल से गोली छोड़ते हुए रेस शुरू करने का ऐलान कर दिया।